हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स टॉक विद अभिषेक झा। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने बहुत सारी बातें की हैं इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड और हमने ये भी देखा है कि अक्सर हम बात करते रहते हैं कि यार हमारी टीम कब इंटरनेशनल लेवल पर जो सबसे बेस्ट टीम है उनके खिलाफ compete करेगी, कब हम फीफा विश्व कप में खेलेंगे। इस बार भी जो सपना था 2022 का वो भी पूरा नहीं हो पाया। क्या 2023 में AFC एशियन कप के लिए भारतीय टीम जो चाइना में होने वाला है उसके लिए क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं और लोगों के मन में इस तरीके की बातें होती रहती है। लेकिन आज मैं आपको इन सारी बातों से दूर आपको 5 ऐसे बेस्ट मोमेंट मैं याद दिलाना चाहता हूं इंडियन फुटबॉल के लिए, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार हमने तो ऑलरेडी वो सारी चीजें अचीव कर ली हैं, बस हमें कंटिन्यू करने की जरूरत थी और वहां पर जो प्लॉट था वो हम कहीं ना कहीं भुला गए और उस चीज पर हम ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाए। क्योंकि यकीन मानिए इंडियन फुटबॉल के अगर इतिहास को आप देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा प्राउड करेंगे और एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। 5 बेहतरीन पल इंडियन फुटबॉल के अब तक क्या रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा और आई होप कि आपको ये अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और वो लोग जिसे ये लगता है कि यार इंडियन फुटबॉल तो ऐसे ही चलता है, कुछ होने वाला नहीं है, उनके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि वो भी समझे कि हमने बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया है। तो शुरुआत करते हैं 1911 में, जबकि IFA शेफील्ड कप का मैच खेला गया था और उस समय आपको याद होगा कि देश गुलाम था और गुलाम किया था अंग्रेजों ने, लेकिन अंग्रेजों की पूरी टीम को भारतीय टीम ने हरा दिया था, मोहन बगान की टीम ने हराया था और उस टूर्नामेंट का नाम था IFA शेफील्ड कप। मोहन बगान की टीम ने यॉर्कशायर की टीम को 2-1 से हराया था और ये टूर्नामेंट अपने नाम किया था। बहुत बड़ा अचीवमेंट था। याद रखिए उस समय भारत गुलाम था और इंग्लैंड का राज चल रहा था और इंग्लैंड की टीम को भारतीय टीम ने, मोहन बगान की टीम ने 1911 में हराया था और उसके बाद से एक तरीके से उनके मुंह पर जो तमाचा लगा था वो हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरी बात आप याद रखिएगा, ड्यूरेंट कप जिस टूर्नामेंट की हम हमेशा बात करते रहते हैं, ये फुटबॉल के इतिहास का तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है। जी हाँ, तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री को आप देख लीजिए। जो सबसे पुराना टूर्नामेंट है वो है FA कप, जिसकी शुरुआत हुई थी 1871-72 में, लेकिन हमारे ड्यूरेंट कप की शुरुआत बहुत उसके जल्दबाजी हो गई थी। 1888 में ड्यूरेंट कप की शुरुआत हो गई थी और ये तीसरा सबसे पुराना इतिहास का टूर्नामेंट है और इनफैक्ट एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। दूसरा जो सबसे पुराना टूर्नामेंट है वर्ल्ड का वो है स्कॉटिश कप, लेकिन ड्यूरेंट कप और फीफा आई होप कि आप FA कप के बारे में जानकारी यकीनन रखते होंगे। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई लोग कहते रहते हैं कि यार वर्ल्ड कप में हम कब क्वालिफाई करेंगे। आपको पता होगा कि 1950 में इंडियन टीम ऑलरेडी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी और वो वर्ल्ड कप खेला गया था ब्राजील में। 16 टीम क्वालिफाई कर चुकी थी जिसमें भारतीय टीम भी थी, लेकिन अंत में 13 टीमों के बीच में मुकाबला हुआ। भारतीय टीम और फ्रांस की टीम नहीं खेली थी, लेकिन भारतीय टीम क्यों नहीं खेली थी इसकी 2 वजह है, लेकिन वजह साफ नहीं है। क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का कहना था कि 1950 में उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि टीम को भारत से ब्राजील भेज दे और इसलिए टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी एक बात यह भी थी कि फीफा ने कहा था कि बेयर फुटेड यानी कि कोई भी टीम बिना शू के टूर्नामेंट नहीं खेलेगी। जो भी टीम शूज पहन के, बूट पहन के टूर्नामेंट नहीं खेलेगी उसे हम खेलने नहीं देंगे। और उस समय भारतीय जो खिलाड़ी होते थे वो जूता पहन के, वो बूट पहन के मुकाबला खेलते नहीं थे और उस लिहाज से उनके लिए परेशानी हो जाती टूर्नामेंट में अगर बूट पहनना होता। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दिए थे और उन्होंने कहा था कि भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं, हम अपनी टीम को नहीं भेज पाएंगे। लेकिन आई होप कि अब अगर टीम क्वालिफाई करेगी तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पैसों की बारिश कर देगी, ये सब हम जानते हैं। आई होप कि हमारी टीम वो अचीव करे। लेकिन याद रखिएगा इतिहास में भारतीय टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है और 1950 में जो ब्राजील में विश्व कप खेला गया था टीम इंडिया क्वालिफाई कर चुकी थी और उस समय भारतीय टीम की रैंकिंग वर्ल्ड में 36वीं थी। इमेजिन 36वीं रैंकिंग थी भारतीय टीम की, कितनी स्ट्रांग टीम हमारी थी। 1948 में भारतीय टीम ने आज़ादी के बाद, हमारी आज़ादी मिली थी 1947 में, भारतीय टीम ने अपना पहला मैच खेला था लंदन ओलंपिक्स में और वो मुकाबला खेला गया था फ्रांस के खिलाफ। हालांकि वो मैच
टीम इंडिया 2-1 से हार गई थी, लेकिन 2 पेनल्टी शूट आउट हमने मिस कर दिए थे और अगर 2 पेनल्टी वहां पर हम लगा देते तो शायद फ्रांस की टीम को अपने पहले ही मुकाबले में हम पटखनी देने में सफल हो जाते। लेकिन सरंगापानी रमन की मैं जिक्र करना चाहूंगा। भारत की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर, आजाद भारत की तरफ से इंटरनेशनल लेवल पर पहला गोल करने वाले वो खिलाड़ी बने थे। 70वें मिनट में उन्होंने गोल किया था। याद रखिएगा 1948 जो लंदन में ओलंपिक्स खेला गया था, वहां पर भारतीय टीम यकीनन फ्रांस से हारी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाया था उसे हमेशा याद किया जाएगा। और आखिरी में याद रखिएगा आप हमेशा के लिए 1951 से लेकर लगभग 1962 से 64 तक की मैं बात करूं, भारतीय टीम का गोल्डन एरा कहा जाता है और उस समय एशिया में भारतीय टीम का दबदबा था। इनफैक्ट एशिया की सबसे बेहतरीन टीम हमारी थी। और आप याद रखिएगा 1956 में जो कि समर ओलंपिक्स जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में, अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां पर चौथे स्थान पर टीम इंडिया रही थी। 1962 में आपको याद होगा चुनी गोस्वामी के कप्तानी के अंडर भारतीय टीम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुई थी। और 1964 में जो एशिया कप खेला गया था, भारतीय टीम रनर अप रही थी और कमाल का परफॉर्मेंस रहा था। उस दौरान एशिया में भारतीय टीम का मुकाबला कोई नहीं कर पाती थी, इतनी अच्छी हमारी टीम थी। और स्पेशल ट्रिब्यूट में देना चाहूंगा इन सब के लिए सैयद अब्दुल रहीम जी को, जिन्हें की रहीम साहब के नाम से जाना जाता है। 1950 से लेकर 1963 तक वो लगातार भारतीय टीम के साथ थे एज ए कोच, एज ए मोटिवेटर, और उन्होंने टीम को जितना मोटिवेट किया उतना शायद ही कोई कर सकता था। कमाल का उन्होंने काम किया। एंड आई होप कि जो 5 चीजें मैंने आपको बताई है उसे सुनने के बाद आप हमेशा भारतीय टीम को इज्जत की नजर से देखेंगे और यही उम्मीद करेंगे कि ये टीम भी कुछ हासिल कर सकती है। वो सारी बातें भूल जाइए, क्या हुआ नहीं हुआ, हमने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। एंड आई एम वेरी मच होपफुल दैट वी आर अबाउट टू अचीव द बेस्ट इन द वर्ल्ड। साइनिंग ऑफ, अभिषेक कुमार झा।